नमस्कार ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपने देखा नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद क्रूड ऑयल में एक बड़ा फॉल कैप्चर करने का आपको मौका मिला होगा। और आने वाले दिनों में क्या अभी ये बवंडर मंदी का जारी रहेगा या मार्केट यहां से रिवर्स होगा। $73 तो मार्केट ने रात तक टच कर दिया, WTI ऑयल ने। और इंडियन मार्केट में भी आपने देखा लगभग 6050 तक लगभग आया क्रूड ऑयल। क्या 6000 के भी नीचे क्रूड ऑयल जा सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन थी आपने देखा, उसके बावजूद भी अपने ऊपरी लेवल से कितना बड़ा फॉल देखने का मौका मिल रहा है। 20% अपने हाई से नीचे आ चुका है। तो कहाँ जाके रुकेगा क्रूड ऑयल, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्रूड किस डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि नवंबर का आज एक्सपायर हो रहा है। आपको पता है कल को सैटरडे है, तो आज एक्सपायरी है उसकी, नवंबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे और साथ में एनालिसिस करेंगे WTI ऑयल का। इस हफ्ते जो इन्वेंट्री बाजार में आई वो इन्वेंट्री काफी ज्यादा हमें देखने को मिली। तो इन्वेंट्री के चलते बाजार में एक फियर फैक्टर रहा, सप्लाई ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी, तो एक सेलिंग प्रेशर हमने बनता हुआ बाजार में देखा। और कुछ सॉफ्ट इकोनॉमिक डेटा बाजार में आते हुए दिखाई दिए, रिटेल सेल्स का डेटा, CPI डेटा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखाई दिया, और जिसके चलते आपने देखा एक फॉल देखने का हमें क्रूड ऑयल में मौका मिला। और कहीं ना कहीं चाइना से डिमांड निकल के नहीं है। डिमांड कंसर्न तो है, सप्लाई तो लगातार बढ़ी रही है बट डिमांड भी नहीं है। एटलीस्ट कम से कम अगर सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड भी उतनी रहे, तो डिमांड का ग्राफ भी नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिमांड नहीं है तो प्राइसेस और नीचे जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। चैनल पे न्यू है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन मार्केट की। 15 मिनट का चार्ट यहाँ लगा रखा है। डेली चार्ट्स पे एनालिसिस करके देखते हैं तो डेली चार्ट्स पे आपको पिक्चर साफ साफ ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी। देखो एक डबल टॉप ये बना हुआ है, इसे बना के बाजार गिरा। एक ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है बाजार में प्रॉपर तरीके से, इसका भी कहीं ना कहीं बाजार में ब्रेकआउट हो रहा है, और ब्रेकआउट का कहीं ना कहीं अब टारगेट अचीव हो रहा है। बाजार में एक सपोर्ट ये पे यहाँ पे आके टिक गया बाजार, और ये सपोर्ट अगर तोड़ दिया प्रॉपर तरीके से बाजार ने $73 का, इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में 6000 रुपए से नीचे चलता हुआ दिखाई दे, 6020 6030 के नीचे, तो बाजार में एक फॉल और आ सकता है जो बाजार को 5700 भी दिखा सकता है। यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बाजार में दिखाई दे रहे हैं लेवल्स, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हेड एंड शोल्डर एक बियरिश पैटर्न है, सबको पता है। बाजार में अगर आप पहले ही फाइंड आउट कर लें चीजों को सही तरीके से, तो आप पैसा छाप सकते हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या इंटरडे ट्रेडर हैं। तो नीचे की तरफ 5700 और 5600 के एक सपोर्ट बाजार में दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, अगर ये लेवल 6000 रुपए के आसपास का प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है समझ के ट्रेड करें, तुक्का ना मारे बाजार में। ऐसा नहीं है मिडिल ईस्ट में टेंशन होगी तो ऊपर निकल जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ भी बाय किया होगा, यहाँ भी बाय किया होगा, तो एवरेजिंग करना बेकार हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। तो बाजार ने यहां तक तो आया, लास्ट टाइम आप देखो ऊपर गया, जस्ट बाउंस लिया, एक फ्लैग बनाया, फिर नीचे ब्रेकआउट दे दिया। तो ये एक फ्लैग भी बन गया, बियरिश फ्लैग। कहां से कहां तक का दोबारा बना के दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक का डेली चार्ट पे बियरिश फ्लैग बना के फिर दोबारा नीचे चलना स्टार्ट हो गया। तो प्राइस एक्शन डेटा एनालिसिस जरूर समझे, इन्वेंट्री को सही तरीके से एनालिसिस करें, तभी आपका पैसा बनेगा। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और 1 आवर के चार्ट पे भी देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे लोअर लोस फॉर्मेशन, ये वाला जो सपोर्ट था 6300 रुपए का, ये तोड़ दिया कल बाजार ने, और अभी भी अपने लो के आसपास ही बाजार ने क्लोजिंग दी। आपने देखा आज भी बाजार थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग और बहुत ज्यादा साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है बाजार। तो इस रेंज को काटेगा तभी एक मोमेंटम बाजार में आता हुआ आपको दिखाई देगा। कौन सी रेंज, जहां पे बाजार ने ये ओपनिंग दी, ऐसे आप मार्क कर सकते हो एक नीचे लो का। तो इस रेंज, ये जो साइडवेज रेंज है ना, या तो ऊपर काटे या फिर साइडवेज रेंज को नीचे काट के उतरे, तब वहां पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर वहां पे प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नीचे उतरता है। तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 6040 रुपए के आसपास का, और
साथ में एनालिसिस करें WTI ऑयल $73 दोबारा तोड़ता है तो बाजार में एक मंदी गिरा सकती है, जो बाजार को दोबारा नीचे की तरफ धकेल सकती है 5950, 5850 और 5750 की तरफ। ये सपोर्ट है बाजार के कहीं ना कहीं, जो आपको समझने चाहिए। ऊपर की तरफ ये रेंज काटेगा तो एक बार को यहाँ तक जा सकता है 6195, एक रेसिस्टेंस है बाजार का, जहां से एक फॉल देखने का आपको मौका मिला था। और बाजार 6200 रुपीज के ऊपर होल्ड करता है तो ही एक बाजार में तेजी की संभावना बन सकती है, बट अभी ओवरऑल बाजार में बियरिशनेस ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ऊपर की तरफ लेवल 6350, 6400 रुपीज के आपको लेवल आते हुए दिखाई देंगे अगर 6200 रुपीज के ऊपर होल्ड करता है, तो वहां पे आप ट्रेड प्लान करें 6200 रुपए के ऊपर पोजिशनल ट्रेडर्स। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंज काटता है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे इस रेंज में मिल रहा है तो ये साइडवेज में फंसा हुआ है। और दिसंबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करें, करंट मंथ का भी अवॉइड करें, आज एक्सपायरी है बाजार की, हफ्ते का आखिरी दिन। अब बात कर लेते हैं नाइमेक्स WTI ऑयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जिसके बेसिस पे आपने देखा इंडियन मार्केट चल रहा है। यहाँ पे भी डेली चार्ट मैंने लगा रखा है रेफरेंस के लिए ताकि आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर हो। वो चार्ट नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, यहाँ भी सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से अगर आप देखें सेम पैटर्न बन रहा है, यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ नीचे जा रहा है प्रॉपर तरीके से, यहाँ भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखें $73 के आसपास, ये टूटा तो हम उतर के आ जाएंगे लगभग $68 की तरफ, 68 और $67 की तरफ उतर के हम आ सकते हैं। 73 तोड़ा तो एक माइनर साइकोलॉजिकल लेवल पे $70 का भी सपोर्ट है, बट ये आसानी से टूट सकता है मुझे ऐसा लगता है अगर 73 के 72.5 के नीचे चलना स्टार्ट कर दे क्रूड ऑयल। तो इन लेवल्स पे आपको निगाह बना के रखनी है। अभी भी बाजार में मंदी है, कोई अभी तेजी की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही बाजार में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाजार अगर 74.30 के ऊपर एक बार टिक जाता है इस लेवल के ऊपर तो ये बाजार में एक थोड़ा बहुत रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अभी देखो बाजार खुला साइडवेज हुआ है तो इस रेंज को निकाले तभी ट्रेड करें। ऊपर की तरफ 73.50 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 74.30 सेंट्स एंड $75 के टारगेट्स के लिए। $75 के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल बनेगा 76.80, ये लेवल बनता हुआ नजर आएगा। वीकनेस कहां से लग रही है बाजार में? वीकनेस इस लेवल से आ सकती है, इस जगह आए और इस जगह से फिर यू टर्न ले ले, तो यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो लोग यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा अगर आपको सेल का प्राइस एक्शन मिलता है तो भी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। नीचे की तरफ एक फर्स्ट लेवल ये बन जाएगा 73.20, 72.50 और 72.50 थोड़ा तो हम $70 तक की तरफ आते हुए दिखाई देंगे, 70 और 68 की तरफ आने वाले दिनों। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम मार्केट में आई हुई है। तो डिमांड भी नहीं है बाजार में, और जो जिस टाइप के सॉफ्ट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं उसके चलते भी थोड़ी वीकनेस है। इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़े अच्छे आते हुए दिखाई दिए अब की बार, और साथ में सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी जिसका इम्पैक्ट इमीडिएटली आपने पिछले 2 दिनों में आते हुए देखा। थोड़ा बहुत रिवर्सल जरूर आ सकता है बाजार में, बट मैं ये नहीं कह रहा बाजार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा बशर्ते कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए। कोई पॉजिटिव न्यूज बाजार में आती है तो न्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich